अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अपने लेवल्स कैसे मार्क करने हैं। आपने अक्सर ट्रेडर्स को देखा होगा कि भाई साहब वो कहते हैं कि लेवल्स पे ट्रेड लेने चाहिए, लेकिन वो लेवल्स मार्क करना बताते नहीं है कि हम जो है ना किस मेथड को यूज़ करके अपने लेवल्स जो है मार्क कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम पे आपने अपने लेवल्स को मार्क करना है, जो कि बहुत ही जो है ना स्ट्रॉन्ग जोन होंगे आपके लिए, और उन पे आपने ट्रेड्स लेने हैं। एक बात मैं बता दूं, सिर्फ लेवल्स पे ही ट्रेड आपने करनी है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने लेवल्स मार्क किए हैं, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं। जब मार्केट आपके इन लेवल्स पे आएगी तभी आपने ट्रेड लेनी है, सिंपल। यानी कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे आप ना बाय करोगे ना सेल करोगे, कुछ भी नहीं। जब तक मार्केट आपके इस लेवल पे ना आ जाए, आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उन पे ना आ जाए, तब तक आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। अगर लेवल्स के बीच में अगर आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो तो 90% प्लस, ऑलमोस्ट यार 100% कर लो। 100% आपका स्टॉप लॉस हिट होना है, अकाउंट वॉश होना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने लेवल्स पे ही प्ले करना है, लेवल्स पे ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। अब बात आती है कि हम लेवल्स किस टाइम फ्रेम पे मार्क करें और किस वे में मार्क करें, कौन सा मेथड यूज़ करें। VSA में लेवल्स मार्क करने के बहुत से मेथड हैं, और आजकल तो एक कॉमन मेथड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आप आपने कैब क्लाइमेटिक एक्शन बार, आपको पता है मैंने ऑलरेडी इन पे वीडियोस बनाई हैं। आप अपने क्लाइमेटिक एक्शन बार की बेस पे जो है अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हो, ठीक है। और जो मेथड मैं अभी बताऊँगा ये एक कॉमन मेथड है, ठीक है, एक बहुत ही आसान मेथड है। तो होप सो आपको वो समझ आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ समझ आ ही जाए आपको। तो इसके लिए ना हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ये मेथड तो मैं बहुत पहले यूज़ किया करता था, सोचा आपको बता दूं। इंडिकेटर का जो नाम है बुल पावर बेयर पावर हिस्टोग्राम, दिस वन, ठीक है। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब किस टाइम फ्रेम पे हम अपने लेवल्स मार्क करें। लेवल्स मार्क करने के लिए दो ही टाइम फ्रेम रेकमेंड करूंगा मैं, या तो 1 आवर पे आप लेवल्स मार्क करो या फिर 4 आवर पे मार्क करो। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने लेवल्स को मार्क करना है, छोटे पे नहीं करना, ठीक है, ताकि आप अपनी ट्रेड्स अपने स्विंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सको, अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर सको। अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो वो तो खैर आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आ जाएगा। स्टार्ट में हर जो ट्रेडर होता है, स्पेशली बिगनर होता है, उसके माइंड में एक ही डर होता है कि भाई साहब अभी मैं बुक कर लेता हूँ, इससे पहले मार्केट मेरी रिवर्स चली जाए, ठीक है, अभी मैं इंटर हो जाता हूँ, ये ना हो मेरे से मूव मिस हो जाए। तो ये लगा रहेगा आपके साथ स्टार्ट में, तो इससे टेंशन नहीं लेनी, मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, या तो आप 1 आवर जो है ना अपने लेवल्स को मार्क करो, या फिर आप अपने लेवल्स को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क करो, ठीक है। कोई भी यूज़ कर सकते हो। 2 टाइम फ्रेम मैंने आपको बताए हैं, ठीक। तो इन 2 टाइम फ्रेम्स पे आपने जो है ना स्ट्रिक्ट रहना है और इन्हीं पे ही लेवल्स मार्क करने हैं। अब ये वाला जो मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत पहले मैं यूज़ किया करता था, अभी भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेटिक एक्शन बार का अगर आपको नहीं पता कि हम उसके अकॉर्डिंग कैसे लेवल मार्क कर सकते हैं, एज़ यू नो कि क्लाइमेटिक जो होती है उसके हाई लो बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। बहुत अमेजिंग वो लेवल्स होते हैं हमारे लिए। तो क्लाइमेटिक तो आपको आती है, ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई हैं। तो जब आपको क्लाइमेटिक का पता है तो उसके जो हाई लो भी आप इजीली मार्क कर सकते हो। आप 1 आवर 4 आवर पे उनके जो है ना हाई लो मार्क कर लो और फिर उन पे देखना कि कैसे आपको रिएक्शन मिलता है। तो ये वाला मेथड सबसे इजी है, हर जो है ना ट्रेडर को, बिगनर भी है तो उसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। रैंडमली सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से अच्छा है इस मेथड में आप जो है ना मास्टरी कर लो, ये जो मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपने इस इंडिकेटर को लगा लेना। आपको यहाँ पे नीचे हिस्टोग्राम शो होगा, और या आप ये कह सकते हो कि ये बुलिश साइकिल है और ये रेड वाला बेरिश साइकिल है। इन साइकिल्स के जो होंगे हमने हाई लो मार्क करने, जहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम बेस लेवल है, मैं एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल आपने हिस्टोग्राम जहाँ पे बुलिश, सबसे पहले हम बुलिश इस साइकिल की बात करते हैं। इस साइकिल को आपने देखना है, जहाँ पे इस साइकिल का जो हाई है ना उसको मार्क कर लेना है, और विक से लेके बॉडी तक, ये रही हमारी इस कैंडल की विक, और इसको मैं बॉडी तक आगे तक ले जाता हूँ, इस लेवल को यहाँ पे, एक चीज़। उसके बाद इस साइकिल का जो लो होगा आप चाहें तो वो भी मार्क कर लें। इसका लो इधर बन रहा है, ये वाला पॉइंट है। ये वॉल्यूम बेस्ड लेवल्स हैं और बहुत ही इनकी जो एक्यूरेसी होती है काफ़ी हाई होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए। मैंने इस बुलिश साइकिल का हाई लो मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो बेरिश साइकिल आ रहा है इस पे आ जाते हैं हम।
और इस बेरी साइकिल का जो यहाँ पे लो नज़र आ रहा है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मार कर लेता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट पूरे जोन को इसके मैं अंदर ही ले आता हूँ, क्योंकि ये सारा बेरिश साइकिल का जो है ना हाई है, ये वाला पॉइंट। इस बेरिश साइकिल का जो सॉरी लो है उसको मार करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और नेक्स्ट बुलिश साइकिल पे आ जाता हूँ। इसका हाई इस साइकिल ने कवर कर लिया, इस ये वाला जोन हमने ऑलरेडी मार कर लिया है। लो मार करने की लो भी ज़रूरत नहीं है। अब इस साइकिल पे मैं आ जाता हूँ, ये वाला जो है इसको भी मैं मार कर लेता हूँ। बहुत ही आसान मेथड है सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने का, ठीक है। चाहें तो इसका हाई भी हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये वाला जोन इसको कवर कर रहा है। और नेक्स्ट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कवर हो रहा है। ये सारे लेवल्स आगे प्रीवियस जो साइकिल्स थे उन वही कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही आप लेवल्स ये लेवल्स मार्क कर लो, इस इंडिकेटर को रिमूव कर लेना और यहाँ पे मेरे पास लेवल्स आ गए। अब मैं इन लेवल्स को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मज़ीद अगर आप कहते हो भाई साहब मैं रिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो रिफ़ाइन कर सकते हो। और यानी कि अगर मैं इस लेवल को रिफ़ाइन करना चाहूँ, ये वाला जो जोन है इसको इस पॉइंट पे ले आऊँगा। ये जो फेक आउट इधर आया है ना, इन लेवल्स को जो है ना आपने रहने देना है, ये बहुत काम आएंगे आपके। ये जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, पीछे के करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन लेवल्स पे हमने ट्रेड कैसे लेनी है। अब आपकी मार्केट जब इन लेवल्स पे आएगी तभी आपने क्या करना है, प्ले करना है। इन लेवल्स को हम चाहें तो रिफ़ाइन मज़ीद कर सकते हैं। आप किसी भी चार्ट पे, किसी भी पेयर में, चाहे क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, शेयर मार्केट हो, आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है। और ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे आसान मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वॉल्यूम बेस जो है ना आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल आती है। अब हमें कैसे पता चलेगा सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है। ये मेरी करंट प्राइस है, करंट प्राइस से नीचे वाले जो लेवल्स होंगे वो सपोर्ट होंगे, करंट प्राइस से ऊपर वाले लेवल्स मेरे सिंपल रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ है ही नहीं। अब मार्केट जब आपके इन लेवल्स पे आएगी तभी आपने प्ले करना है, आप अपनी सेकंड कन्फर्मेशन लेके, ठीक है। कन्फर्मेशंस आप कैसे लेंगे, कौन सी कन्फर्मेशंस आपको चाहिए होती हैं, किन कन्फर्मेशंस के बेस पे आपने ट्रेड लेनी है, वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीएस एक बहुत ही अमेजिंग आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटजी है, जैसा कि आप सब जानते ही हो। जो वीएस ट्रेडर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जो है ना आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं मज़ीद आपको कुछ लाइक ट्रिक्स वगैरह दूँगा, वॉल्यूम और कैंडल स्टिक, यानी ओवरऑल प्राइस और वॉल्यूम की मज़ीद जो है ना आपको मैं ट्रिक्स दूंगा एंट्री के लिए। स्नाइपर मूव कैसे कैच कर सकते हो आप, सिंपल। एक मेथड तो आपको आता ही है ना, वो क्लाइमेटिक एक्शन बार वाला, वो तो बहुत ही ईजी है, सबसे आसान मेथड भी है, बहुत ही उसकी एक्यूरेसी भी जो है ना बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो उस जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आप कैब जो होती है क्लाइमेटिक एक्शन बार, चाहे बाय हो या सेल हो, उसकी बेसिस पे आप अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हो, समझ आए। अपनी क्लाइमेटिक एक्शन बार की मदद से आप अपने क्या कर सकते हो, अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हो। और वो भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है यार। अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक कैप बनी है, मैं सारा कुछ यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, वॉल्यूम इंडिकेटर को लगा लेता हूँ। आप सिंपल वॉल्यूम को लगा के, ये 4 आवर का मैं यूज़ कर रहा हूँ टाइम फ्रेम, और इस पॉइंट पे देखें ये वाली कैप जो है, ये मेरी कैप बनी इस पॉइंट, इसका जो वॉल्यूम है वो अल्ट्रा हाई है, ठीक है। ये मेरा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और ये रही इसकी कैंडल, वाइट स्प्रेड कैंडल है, जैसा कि आपको पता है कैप है ये। नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दी, आगे नेक्स्ट यहाँ पे आपको सप्लाई भी दी है इसने। अब सिंपल आप इस क्लाइमेटिक एक्शन बार का जो हाई होगा और लो होंगे उनको मार्क कर लेना है इस तरह, ठीक है। ये हाई आ गया था, ये उसका लो आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन हुई है, टेंशन नहीं लेनी। और टारगेट्स तो मैंने आपको बताए थे ना, जो कंडीशंस और रीजंस मैंने बताई हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको टारगेट्स भी बताए थे कि पहला टारगेट आपका कौन सा होगा, बाकी फर्दर आपके आगे टारगेट कौन से होंगे, ठीक है। कोशिश ये करना, आपने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पे, जब आपकी ट्रिगर लाइंस जब भी ब्रेक होंगी, यहाँ पे मैं इनको एक बार रिमूव करके अगर मैं इस क्लाइमेटिक की ट्रिगर लाइंस लगाऊँ, ये पहली ट्रिगर लाइन है, हाई लो सबसे पहले आपने कैप के मार कर लेने हैं। उसके बाद जिस कैंडल ने इसको कंफर्म किया है उस कैंडल का हाई मार कर लेना, बिकॉज ये सेलिंग कैप है तो उसका हाई मार करेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन ट्रिगर लाइंस को जब मार्केट ब्रेक करे, वो एक मोमेंटम वाला जो है ना ब्रेक आपको देखने को मिले, मोमेंटम के साथ ब्रेक करे,
सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है। आप हर ब्रेकआउट को जो है ना माशाल्लाह से वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे नहीं होता। मोमेंटम वाले ब्रेक कौन से हैं यहाँ पे, देखो इस पॉइंट पे ये एक मार्केट ने अच्छे मोमेंटम के साथ इसको जो है ना ब्रेक किया है। उसके बाद इस पॉइंट पे मार्केट जब अपसाइड पे गई, यहाँ पे मोमेंटम दिया है बुलिश मोमेंटम। उसके बाद हमारा यहाँ पे चेक करो फेक आउट, या आप ये कह सकते हो फेक सेलिंग दिखा के जब ब्रेक इन किया मोमेंटम के साथ किया, इस रीटेस्ट पे आपकी एंट्री बन रही थी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है इस ट्रिगर लाइन को, और इस पॉइंट पे मार्केट ने जो है ना एक मोमेंटम के साथ इस ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है, इस रीटेस्ट पे आपकी एंट्री बन रही थी। ठीक है भाई, कितना मैं सिंपल करूँ, यहाँ पे भी अगर आपको समझना है तो। खैर हमारा जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक जो था वो लेवल्स पे था आज। ठीक है, तो ये मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, पीछे ही रहता हूँ फिलहाल। यहाँ पे VSA की आप प्ले लिस्ट पर आएंगे ना, यहाँ पे मैं व्यू फुल प्ले लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे सारी वीडियोज़ एक सीक्वेंस में मैंने रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन की थी क्लाइमेटिक एक्शन बार को। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान करके आप लोगों को बताया हुआ है कि कैप कब कंफर्म होती है, कैप हम किस कैंडल को किस बार को हम कहते हैं कि ये हमारी क्लाइमेटिक है, और कैप की रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं वो यहाँ पे मैंने इन वीडियोज़ में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो आपने मस्ट देखनी है। बाकी फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक था वो लेवल्स पे था, होप सो आपको वो क्लियर होंगे। वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको लेवल्स निकालना आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम मज़ीद जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको जो है ना बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।